नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज भारत अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद राष्ट्र को संबोधित किया। ये देश के नाम उनका लगातार 11वां संबोधन था और लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने के बाद उनका पहला संबोधन। और हर बार की तरह इस बार भी पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कई बड़ी बातें कही, कई बड़े ऐलान किए और विपक्षी पार्टियों को नसीहत भी दी। पर इन सब के बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज कुछ बड़े बयान दिए जिस पर चर्चा बेहद जरूरी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि भारत ने 1950 में स्वतंत्रता के विकल्प को चुना था। ये वो दिन है जो हमें संविधान के सभी मूल्यों को साकार करने में एक दूसरे और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की याद दिलाता है। पर इसी के साथ उन्होंने सबसे बड़ी बात जो है वो ये कही कि बांग्लादेश में जो हो रहा है वो इस बात की याद दिलाता है कि स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी कीमती है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। पीएम मोदी ने तो आज जोरदार भाषण दिया ही, लेकिन चीफ जस्टिस ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं बांग्लादेश को लेकर? देखिए, उन्होंने बताया कि ये जो लिबर्टी है, ये आज़ादी, स्वतंत्रता और संविधान में अगर ये कहें कि जो लिबर्टी है, जो इंडिविजुअल लिबर्टी है, जो ग्रुप लिबर्टी है हिंदुस्तान के अंदर में, संविधान जो हमें अधिकार देता है, वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो बांग्लादेश में हो रही चीजों से समझ में आता है। और उसके लिए ही पूरा स्वतंत्रता संग्राम हुआ। बात तो उन्होंने सही कही। बात यह है बहुत ही सिंपल कि आज बंगाल में माइनॉरिटीज को अधिकार नहीं है, उनकी लिबर्टी खत्म हो गई। जो अपोजिशन पार्टीज है उनकी लिबर्टी खत्म हो गई। वो बाहर आज निकले तो उसको सरकार के गुंडों ने मारपीट करके घर पहुंचा दिया। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट जो है वो कंप्लीट नहीं है। चंद्रचूड़ साहब ने एक जज होने के नाते, सुप्रीम कोर्ट के जज होने के नाते, संविधान की दृष्टि से कहा कि किसी भी राष्ट्र के लिए, भारत के लिए लिबर्टी कितनी ज्यादा जरूरी चीज है और इसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन वो बताना भूल गए कि ये लिबर्टी तो हमें मिली, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट। ये संविधान तो हमें मिला, ये डेमोक्रेसी तो हमें मिली, बट एट व्हाट कॉस्ट। हम क्या थे, जब तक उसको हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हम लोग इसी चक्कर में फंसे रह जाएंगे। आगे 50 साल के बाद की कहानी में एक सिचुएशन अज्यूम कर ले कि देश का बंटवारा हो गया फिर से, और फिर से कोई चीफ जस्टिस जो है यही प्रीच कर रहा हो कि लिबर्टी कितनी जरूरी है। आप क्या कहेंगे? व्हाट विल यू से? बकवास है। क्यों? क्योंकि फिर वो वही बात कहेंगे कि जितनी जमीन बची हुई है बस उतना ही है, उसी में लिबर्टी। राष्ट्र को परिभाषित करना सबसे जरूरी चीज है। या यूं कहे, एक बहुत ही आम भाषा में आपको मैं एक एग्जांपल दे दूं कि आपको मैं आजाद कर दूं, आपके हाथ काट दूं, पैर काट दूं, कान काट दूं, आंख फोड़ दूं, ये आजादी किस बात की? और कहे कि भाई लो आजाद हो गए तुम। हिंदुस्तान के साथ यही हुआ है। और ये मैं इसलिए कॉन्टेक्स्ट में इसलिए लेकर के जा रहा हूं कि क्योंकि मीडिया में इसके ऊपर चर्चा नहीं हुई जो कल योगी आदित्यनाथ ने कहा, अखंड भारत की बात। वो अखंड भारत को तो इन लोगों ने एक ऐसा शब्द समझ लिया है कि जैसे कोई लग रहा है कोई हम सपना देख रहे हैं। बच्चों के दिमाग में ये डाल दिया यार ये तो बेकार की चीजें हैं। भविष्य में क्या होगा वी डोंट नो, लेकिन पास्ट में क्या हुआ वो तो बताना चाहिए।
आने वाले जनरेशन को। ये बात तो हमारे जहन में होना चाहिए। ये लंबी चौड़ी भाषणबाजी ये देश के लोग करते हैं, जिम्मेदार लोग करते हैं, तो वो कॉन्टेक्स्ट अपने दिमाग के अंदर हमें रखना चाहिए। मैंने कहा कि 50 साल के बाद एक और विभाजन, 2 और विभाजन, ये टुकड़े टुकड़े हो जाए देश का, जो देश बचा हुआ है उसमें हम बात करें लिबर्टी, संविधान और ये और वो, ये तो बेमानी बातें हो जाएगी। तो क्या है कॉन्टेक्स्ट? राष्ट्र राष्ट्र ये लोग करते हैं, लेकिन राष्ट्र समझते नहीं है क्या है। जितने भी आप वेद हो, पुराण हो, जहां इंडिया का डिस्क्रिप्शन है, हर जगह यही कहा जाता है कि जिसके सिर पे हिमालय मुकुट बना हुआ हो और जिसके पैरों को समुंदर धोता हो, वही भारत है। तो ये भारत अभी का भारत नहीं है कि जिसमें बांग्लादेश अलग हो गया, उसमें म्यांमार अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान अलग हो गया। हम लोग कर क्या रहे हैं? आपकी आंखों के सामने एक राष्ट्र के लिए 1000 साल कोई बहुत बड़ी अवधि नहीं है। 1000 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर में इस्लाम का नामो निशान नहीं था, और ये हिंदू राष्ट्र, अखंड भारत मत कहिए, हिंदुओं का वो राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र का ये भी मतलब मत समझिएगा कि हिंदू धर्म के बारे में बात हो रही है। दैट इंडियन सिविलाइजेशन, उसका कोर जो इथॉस है वो हिंदुत्व है। उसमें सिखिज्म भी है, उसमें बुद्धिज्म भी है, उसमें सारे कुछ है, उसमें हिंदुस्तान का इस्लाम भी है। ये भी बात समझ। ये बेवकूफ लोग, ये जो मुल्ला मौलाना, ये लिफाफा खोर, चंदा खोर किस्म के जो मौलवी मौलाना है कि हमारे शिनाख्त अलग है, तो उनकी शिनाख्त कोई अलग नहीं है। ये जाते सऊदी अरब में तो इनको हिंदू ही कहा जाता है, इनको हिंदू ही कहा जाता है। ये बेवकूफ लोग टेलीविजन पे आकर के क्या हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते, हमारा इस्लाम, अरे भाई तुमको तो वैसे ही हिंदू पुकारते हैं लोग। कारण कभी आपने सोचा है? भाई अफगानिस्तान के आदमी को क्या कहते हैं? मुसलमान, या कहा जाता है उनको भाई अफगानी है, कहते हैं ना। कोई उज्बेकिस्तान का है तो वो उज्बेकी है, चाहे वो किसी धर्म का हो। लेकिन यहां एक अलग प्रपंच हिंदुस्तान के वामपंथी और कांग्रेसी इकोसिस्टम ने ऐसा बना दिया। तो 1000 साल पहले क्या था? 1000 साल पहले यहां हिंदू थे, बुद्धिस्ट थे, सारे लोग थे, और एक कल्चर जो है वो चला आ रहा था। अभी देखिए बहुत सारे जो 51 शक्तिपीठ है, कुछ शक्तिपीठ हमारे पास नहीं है। क्यों? पाकिस्तान में चला गया, कुछ बांग्लादेश में चला गया। क्यों चला गया? कैसे जाने दिया? ये कौन सी लिबर्टी का ये कौन सा पाठ हम लोग को पढ़ा दिया गया? कौन सा पाठ पढ़ा दिया गया हमें? तो जब इस्लाम में ही था तो ये, भैया आप देखिए, एक कनिष्का किंग थे, ऐसे बहुत सारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे नाम हैं कि कभी हिंदू राजाओं के प्रभुत्व में इवन ट्रांसकोकसिया तक, तुर्कमेनिस्तान तक, इराक, ईरान, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सब इंडियन इन्फ्लुएंस, इंडियन किंग ने उसके ऊपर राज किया है। ये यूरोप वाले जंगल में रह रहे थे, अनसिविलाइज्ड, अनकूथ। उस समय यहां पे बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हो चुके थे। हमारी फिलॉसफी, हमारा ज्ञान कई लोगों से आगे था। लेकिन ये जो 1000 साल की गुलामी हुई, उसमें सब कुछ निपट गया, और अभी भी हम लोग गुलामी हैं। और इसलिए बड़े बड़े जज हो या कोई भी हो, उनकी भाषा जो है वो मिसप्लेस्ड है। हम यही बकवास करते करते, कॉम्प्रोमाइज करते करते, लोगों को अकोमोडेट करते करते अफगानिस्तान हाथ से गया, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, म्यांमार गया, सारी चीजें। तो ये जो ज्ञान देने वाले लोग हैं कि भाई लिबर्टी, आजादी, स्वतंत्रता कितना इंपॉर्टेंट है,
भाई अंग काट दिया आपने। अगर 1947 की बात करें, संविधान की बात करें, तो ये तो हमें 30% ऑफ लैंड हमें लूज करना पड़ा, बंटवारा करना पड़ा, हमें धर्म के नाम पे बांट दिया गया और हमने उससे कोई लेसन नहीं लिया। ये जो भाषा जवाहरलाल नेहरू की है, उस जमाने में कोई प्रधानमंत्री बनने दो उसके लिए टूट जाए, ये तो केजरीवाल कह रहा है। खालिस्तान बन जाए कोई बात नहीं है, लेकिन हम उसका प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तुम्हारी आकांक्षाओं के चक्कर में, तुम्हारे एम्बिशन के चक्कर में, तुम्हारे प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, खंड खंड होगा और हमें यह ज्ञान दिया जाएगा कि लुक व्हाट इज हैपनिंग इन बांग्लादेश। आप जो है बिल्कुल ही कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है लिबर्टी। लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं इंपॉर्टेंट हमारी ज्योग्राफिकल सैंक्टिटी, हमारा बॉर्डर डिफाइन होना चाहिए। और इस तरह ये बचपन में बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं व्हाट इज इंडिया, तो बच्चों को समझा दिया जाता है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है, अच्छी बात है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये नहीं बताया जाता बच्चों को कि व्हाट इज प्राइम इन दिस, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, ये डाइवर्सिटी या यूनिटी। उस डाइवर्सिटी का हम क्या करें जो देश को तोड़ तोड़ के अलग अलग खंड खंड विखंड कर दे। ये डाइवर्सिटी तभी एक सुंदर खूबसूरत सी चीज है जब इस देश के अंदर यूनिटी है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, और यहां उसको तोड़ने वालों को बिल्कुल कड़ाई से आप डील करें, तब तो बात समझ में आती है। सुप्रीम कोर्ट यहां टेररिस्टों को, देश को तोड़ने वालों को बेल देने में सबसे आगे खड़ी हो जाती है। देश को तोड़ने वालों के लिए 2 बजे रात में जो है महफिल सज जाती है कोर्ट की, और आप यहां करके भाषण देंगे। यूनिटी, डाइवर्सिटी, लिबर्टी, ये बेकार की चीजें हैं। आने वाले जनरेशन को ये बताना पड़ेगा कि हिंदू जब जब कमजोर हुआ, देश का विभाजन हुआ। जी, और आज इशारों इशारों में पीएम मोदी ने जुडिशियल रिफॉर्म पर भी बात कह दी। बिल्कुल, जुडिशियल रिफॉर्म तो एक अलग चीज है, लेकिन वो होना ही चाहिए। उसका कारण ये है कि देखिए केजरीवाल को है हर 2 दिन में उसको डेट मिल जाता है, क्योंकि वो सिंघवी को अफोर्ड कर सकता है। जुडिशियल रिफॉर्म का जो टारगेट होना चाहिए वो गरीबों को ध्यान में रख करके उसका टारगेट होना चाहिए। तो खैर वो अलग कहानी है, लेकिन ये जब कोई ज्ञान देता है ना, संविधान, लिबर्टी और ये और वो, साथ साथ उनको ये भी बताना चाहिए कि देश का बंटवारा हुआ है, और जिन लोगों ने बंटवारा करके ये संविधान लिखा, उनके ऊपर ये पाप, ये कलंक जीवन भर वो चिपका रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया, उसके बाद देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में सेकुलर कोड रिफॉर्म, महिला अत्याचार, करप्शन और मेडिकल एजुकेशन से लेकर नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया। न्यायिक व्यवस्था में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने अपनी सरकार में रिफॉर्म्स पर किए गए कामों की पूरी सूची भी पढ़ी और कहा कि अब न्यायिक सुधार का समय आ चुका है। तो वहीं बांग्लादेश हिंसा पर भी चिंता जताई, पर चीफ जस्टिस का बांग्लादेश पर दिया गया बयान आज दिन भर चर्चा का विषय रहा। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।